मेरे यूट्यूबर भाइयों के लिए सलाम और मेरे हिंदू भाइयों के लिए राम राम। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं ये वीडियो। जिसने यूट्यूब पर जो कमेंट किया है ये वीडियो आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसने जो कमेंट किया है इसके ऊपर मेरे चंद सवालात ज़रा सुन लीजिए। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। तो देखो आप ये वीडियो का जिसने कमेंट किया है इसके ऊपर मैंने क्या बताया है क्या नहीं वो आपको वीडियो में बताया जाएगा, तो गौर से सुनिएगा। इन लोगों का दावा है कि इन लोगों के ऊपर शेर की सवारी आती है, लेकिन जब ये बातें कर रहे हैं मुहर्रम से उस वक्त ये आवाज निकाल रहे हैं सुअर जैसी। ये हाजिर हो गए हैं। शेर की सवारी आई है तो शेर जैसी आवाज निकाल के बातें करो। दावा शेर की सवारी का और आवाज निकाल रहे हो सुअर जैसी। या तो शेर जैसी आवाज निकालो या फिर ये बोलो कि हमारे ऊपर शेर की नहीं किसी सुअर की हाजिरी होती है, किसी सुअर की सवारी आती है, तो फिर ठीक है, आवाज तुम्हारी मैच हो जाएगी। या फिर फाइनली सच बताओ लोगों को कि न शेर की सवारी आती है न सुअर की सवारी आती है, हम खुद अपनी नाक से ठर्र ठर्र की आवाज निकालते हैं और ये सच भी है। तो शेर की सवारी वाले लोगों की तरह जितने भी लोग दावे कर रहे हैं बाबू की हाजिरी, इमामों की हाजिरी, वो सब के सब झूठे हैं। शरीयत इस्लाम के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो किसी इंसान की रूह किसी दूसरे इंसान की जिस्म में जाना यह मुमकिन ही नहीं है। किसी जानवर की तो छोड़ो, शेर की रूह तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। किसी इंसान की रूह किसी दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल होना, शरीयत इस्लाम इसे मानने से इनकार करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितने भी लोग ये हाजिरी और सवारी का दावा कर रहे हैं ये पूरे सर से पैर तक झूठे हैं और उन मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं जो बेचारे मुसलमान कम इल्म है। हाँ, यहाँ कुछ लोग मैसेज करेंगे, फिर हम देखते हैं कि फलां साहब तो यूं कर रहे हैं, फलां साहब तो यूं कर रहे हैं। तो उसके पीछे वजह है कोई एक जिन किसी इंसान के जिस्म में घुस करके अजीब व गरीब हरकतें करवा सकता है। शैतान इंसान के जिस्म में घुस करके किसी इंसान से अजीब व गरीब हरकतें करा सकता है। तो शैतान और जिन की सवारी तो आ सकती है, सवारी तो नहीं कह सकता, शैतान और जिन अपने पावर से किसी इंसान से अजीब व गरीब हरकतें करवा सकते हैं, इतना सच है। इमामों की हाजिरी, बुजुर्गों की हाजिरी, बाबुओं की सवारी, बाबियों की सवारी, शेर की सवारी, झूठ, बकवास, बिल्कुल बकवास। फारूक अकबारी तूने जो बताया है ना तो वो तेरे लिए खास गौर से देखना, आंखें खोल के देखना ज़रूर, क्योंकि तुझे देखना चाहिए कि मैंने बताया क्या है। उसूलों के नाम से ऊपर तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो तू दुलिया जिला में आके देख। शायद अगर तुझे नहीं आ सकता है तू तो किसी और को भेज, चाहे तेरे कोई दोस्त ब्रादर होंगे तो उन्हें देख, उन्हें भेज और उन्हें बता, उन्हें उनसे पूछ कि दुनिया में जाके देखो और ये मुहर्रम का मतलब क्या होता है, ये तुझे पता चल जाएगा। तू देख लेना। अगर तूने बताया है ना, तूने वो आलम के ऊपर चंद सवालात इतने गंदे बताए तूने कि हमको तेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे किस नालायक ने बनाया है। ऐसा ऐसा नालायक किसने बनाया तुझे? तुझे किसने तालीम दी ऐसी कि आलमों के जो पास रहते हैं, आलमों के पास तेरे जैसे सुअर नहीं रहते, शेर ही रहते हैं। और वो शेर हमेशा आलमों के कदमों के पास ही रहते हैं। जब आलम निकलता है तो बस्ती निकलता है तो लोगों को अच्छा हो या बुरा हो, कोई किसका मसला रहता है तो आलम के ज़रिए हर मुराद पूरी होती है। पर तुझ जैसे नालायक लोगों को नहीं समझ में आएगा। तेरे जैसे कुछ चंद नालायक लोग, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। अगर तू आएगा खुद देखेगा तो तुझे पता चलेगा। तू अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है ना, तू चिल्लाता है ना, तू आके देख। तुझे वो अल्लाह का वास्ता है, तू आके देख। तू आके देखेगा ना तो तुझे पता चलेगा मुहर्रम का मतलब क्या होता है, ताजिया का मतलब क्या होता है। तुझे पता भी है मुहर्रम का उसूल क्या है, किस साल में बया हुआ है ये मुहर्रम का मतलब तुझे पता है? नहीं पता है। तू खाली भोंकता है, वीडियो देख के ही भोंकता है। तूने उन आलमों के ऊपर ऐसे शब्द अपनाए तूने, क्योंकि उसके वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा
मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपके ऊपर नहीं बयां कर रहा हूँ, ना मेरे हिंदू भाइयों के ऊपर बयां कर रहा हूँ। मैं चंद ऐसे मुसलमान हैं जो उंगली उठाते, ऐसे चंद मुसलमान हैं, 2 या 3 हो गए शायद, जैसे फारूक अकबारी। ये उसके लिए वीडियो है। ये हमेशा यूट्यूब पर ऐसे कोई ना कोई किसी के भी वीडियो के ऊपर वायरल कुछ ना कुछ बयां करता है और बताता है, पर सामने नहीं आता। अगर इसमें दम होगा तो सामने आकर बात करे। मुहर्रम का मतलब इसको पता नहीं है। अगर उसको पता करना है तो वो आ सकता है धुलिया जिला में। यहाँ पर हर मज़हब का आदमी ये मुहर्रम का मतलब इसे बता सकता है। छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक इसे बता सकते हैं। इसको पता नहीं है मुहर्रम का मतलब क्या है, तो इसे बतलाना है हमें कि धुलिया जिला में मुहर्रम क्या मतलब क्या होता, और इसका इस्लाम का इस्लामी तरीके कैसे अपनाते इसे खुद पता नहीं है, और दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता है ये। तो तेरा कीचड़ उछालना बंद कर, कीचड़ उछालना बंद कर तेरा। और तुझे देखना ही है तो तू मुहर्रम देखने के लिए तू दुनिया में आ सकता है, कब भी आ सकता है। तू जहाँ से भी बात कर रहे हो फारूक, तू जहाँ से भी बात कर सकते तो वहाँ से आकर तू दुनिया में आकर देख, तो तुझे पता चल जाएगा मुहर्रम का मतलब क्या है। बच्चे, तुझे पता नहीं है मुहर्रम का मतलब क्या है। दाढ़ी बढ़ाने से कोई बुजुर्ग नहीं बन जाता, और चंद सवालात बताने से कोई जानकार नहीं बन जाता। समझ ले मेरी बात। तुझे पता नहीं है, तू बातें सुनकर, लोगों की बातें सुनकर ये बताता है। तू यहाँ आके देख और खुद अपने आंखों से देखेगा, जब तुझे पता चलेगा। तो एक बात मेरी सुन ले, फिर से बता रहा हूँ तुझे, ये कमेंट्स करना बंद कर। अगर मैंने कमेंट चालू कर दिया तो तेरा यूट्यूब चैनल भी बंद करवा सकता हूँ मैं। और मुझे वैसा करना नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर हर किसी का वीडियो वायरल हो सकता है। तो किसका वीडियो वायरल हुआ या ना हुआ, उसके ऊपर तुझे कमेंट्स नहीं करना है। वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको अल्लाह ताला सज़ा देगा। तू नहीं दे सकता या मैं नहीं दे सकता, ऊपर वाला सज़ा देगा। अगर तुझे देखना ही है, अल्लाह ताला का नज़रिया देखना ही है, तो जो उसने आलम बनवाए तो क्यों बनवाए आलम, और तुझ जैसे कि मकानों पे क्यों नहीं भेजा। उसको भी पता है कि अल्लाह ताला ने आलम बनवाए, तो क्यों बनवाए, क्योंकि तुझ जैसे के मकानों के ऊपर आलम आते नहीं। उसकी रहम होना चाहिए, ईमान होना चाहिए उसके ऊपर। ईमान के ज़रिए ही सब कुछ मिलता है। कुरान पाक में भी लिखा है, अगर ईमान आपका पक्का मजबूत बनाओ तो ईमान के ज़रिए हर चीज़ मिल सकती है। मेरे भाई, मैं तुझे अभी भी बता रहा हूँ कि तू ये कमेंट्स करना बंद कर दे, वरना दूसरी वीडियो के बाद तुझे क्या मिलेगा इसका अंदाज़ा तुझे भी नहीं है। इसलिए तुझे मैं मोहब्बत से समझा रहा हूँ कि तू ये कमेंट्स करना बंद कर दे। और मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपके ऊपर नहीं, ऐसे चंद गुस्ताख लोगों के लिए ही बया है मेरा वाला। मेरे मुसलमान भाइयों, आपके लिए नहीं है। तो ये आपके लिए नहीं बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। आप इसे बताओ, आप अगर देख रहे हो तो इसे बताओ। जो मेरे मुसलमान भाई जो दुनिया में आकर मुहर्रम देख चुके हैं, वो उनको मिल चुके हैं आलमों को, तो इसे बताओ कि मुहर्रम का मतलब क्या होता है। बस यही दुआस है मेरी कि ये बात पहुंचाओ और शेयर करो जल्द से जल्द। फारूक अकबर, यार तुझे पता है दुलिया मुहर्रम क्या है और दुलिया क्या है, तुझे पता है क्या? वहाँ से भोंकने से मतलब नहीं है, सामने आके बात कर। अगर तुझ में दम है, तू इस्लाम बोलता है ना, इस्लामी तरीके बोलता है ना, तो तू सामने आके बात कर। तुझे पता चलेगा दुलिया मुहर्रम क्या है। दुलिया मुहर्रम नहीं है, दुलिया एक शहर है। उसमें जो आलम बैठते तो उनका उरूस निकलता है, हर एक मकान से निकलता है। और तू बोलता है सुअर की आवाज़ निकालते हैं ऐसा। तो आके देख, तुझे पता चलेगा कि यहाँ देखने के लिए कहाँ से लोग आते, और तेरे जैसे नमूने कितने आते हैं और कितने भोगते इधर। तो सबका मुंह बंद करते यहाँ पे। तुझे पता है कि दुनिया में क्या होता है। यहाँ मुहर्रम का मतलब जो है, यहाँ पे आलमों का तुम बताते हो ना कि ये आलम वो आलम, यहाँ पे उन आलमों का मजमा बनाया जाता है, क्योंकि वही आलमों के शेर
बदन में आते जब उनको बाहर निकालते। और तू बताता है ना सुअर की आवाज़ बताता है ना तू बार बार, तो सुअर की आवाज़ तो तेरी जैसी लगती है, क्योंकि तुम जैसे नालायक लोग जो है ना इसे उंगलियां निकालते। इसीलिए कोई ना लोग ये करने के वजह से हमेशा दिक्कत में आते। मेरा यही मानना है कि तुम्हारे ऊपर बात करते हो ना तुम, तो तुम्हारे मकानों के अंदर तुम इस्लामी तरीके अपनाते हो, फिर भी आलम क्यों नहीं है तुम्हारे मकानों के अंदर? ये पीर पैगंबर क्यों नहीं है? क्योंकि मालूम है तुम जैसे लोग चंद सारी मोमिनन लोगों को बदनाम करते हो। तुम एक इंसान पूरी जात को बदनाम करते। मैं जात से हूँ हिंदू, फिर भी हमारे उसूलों में इस्लामी तरीके अपनाए जाते। तुम हमारे गीताओं को तुम अपनाओगे? नहीं अपना सकते, क्योंकि उनको भी पता है जहाँ ईमान रहता है वही अपनाया जाता है। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग वो बात नहीं समझ सकते। तो तुमको कोई तुम्हारे कुरान में लिखा नहीं है ये? क्या लिखा है बताओ। क्या लिखा है बताओ। ईमान अगर तुम्हारे कुरान में लिखा है कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो, हमने कभी आपके ऊपर कीचड़ उछाली है? नहीं उछाली है। अभी तक कि किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाली है। पर तुम हमारे उसूलों के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर तुझे देखना ही है तो दुनिया में आके देख मुहर्रम का मतलब क्या होता है और इस्लाम का मतलब क्या होता है। तुझे हर एक मकान से, हर एक एरिया से तुमको पता चलेगा कि मुहर्रम का मतलब क्या होता है। भोंकने का मतलब नहीं, हम तेरे जैसे भोंकते नहीं। हम जो बया होता है वहाँ पे तो वही से बताते, तेरे जैसे भोंकते नहीं कुत्ते के जैसे। तू एक कुत्ते के जैसे भोंकता है और तू कुत्ते भोंकने वाला कुत्ता है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमको क्या करना है, पर तू एक भोंकने वाला कुत्ता है, हमको मालूम है। धुलिया जिले में आके देख, डिस्ट्रिक्ट धुलिया जिला में आके देख कि तुम्हारे ही लोग कितने आते हैं देखने के लिए कि नज़ारा क्या रहता है ऐसा। अगर तुझे पता नहीं है तो आके देख, फिर तुझे पता चलेगा। कुत्ता साला भौंकता है, साला सुअर तो तू है। साला सुअर के मुंह के तुझे क्या पता मुहर्रम का मतलब क्या है? पता है तुझे? तो देख मेरी बात सुन, कान खोल कर सुन मेरी बात। हम जब भी कोई करते हैं ना तो ईमान से करते, तुम्हारे जैसे है ना आँख बंद करके नहीं करते। क्योंकि हमारा ईमान जो है, ईमान जो अल्लाह पर भी है और राम पर भी है। तो हमेशा हम दोनों को मानते। तुम एक को मानते हो, हम दोनों को मानते। इसलिए हमारे तरफ मुहर्रम की ये ताजिया मनाई जाती है। पता है तुझे? तू जब उंगली उठा रहा है हमारे ऊपर कि ऐसा है वैसा है कि ये क्या मनाते क्या करते, तो तुझे पता नहीं है। अगर तुझे देखना है तो शायद तू देखना होगा तुझे, तो तुझ में अगर जिगरा होगा तो तू ज़रूर आएगा। अगर तुझे ये बात कड़वी लगे शायद, पर तू आ नहीं सकता क्योंकि तू डरता है। अगर तू बुलाएगा तो हम आ सकते उधर, पर तू नहीं आ सकता क्योंकि तू डरता है। अगर तेरी बातों में सच्चाई है तो तू ज़रूर बोलेगा। हम सच्चाई से बात करते हैं, इसके लिए हम तुझको बेझिझक बोल रहे कि दुलिया दिलिया में आके देख, तुझे पता चलेगा। हर मकान के अंदर, हर मज़हब के अंदर हर उसूल अपनाया जाता। हम तेरी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते, हम तुझे दरूद ताज भी बता सकते, पर तू हमारा हनुमान चालीसा बता सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि हम दोनों को मानते। तुझ जैसे चंद लोग ईमान बेच खाने वाले लोग, बाकी लोगों को है ना बदनाम करते हो तुम, कि दूसरों के दिलो दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें बताकर दूसरों के अंदर जो बात रहती है कि ऐसे वो करते हो, यह करते हैं या वो करते हो, लोगों को डराते हो तुम। और तुम्हें पता नहीं है शायद कि डराने वाला कोई और नहीं रहता, अपने अंदर ही रहता है। और तेरे जैसे लोग जो वायरल होने के लिए जो ये कर रहा है तू, ये बहुत गलत है। तो तुझे इसलिए बता रहा हूँ कि अगली वीडियो जब बनाऊँगा तो तुझे सोच समझ कर उसके ऊपर है ना कमेंट्स करना होगा, क्योंकि ये जो है ये हमारा नहीं है।
हमको तो उनका मर्तबा मिल गया कि उन्होंने हमारे यहाँ बैठे, हमारे वहाँ, कि हम इतने शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि वो हमारे घर पे विराजमान है, विराजमान है। और तुम्हारे वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कुरान पढ़ते ना? तू तो कुरान पढ़ता है ना, तो कुरान पाक की कसम खा के बता, कुरान पाक की कसम खा के बता, अगर तेरे मकान के अंदर तू कोई भी आलम हो या चाहे कोई भी पीर पैगंबर हो, तो उनकी तस्वीर होगी तेरे पास या तेरे कुरान में लिखी होगी? तो बता मेरे को। मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि कुरान का नाम बहुत बड़ा है। मैं बात करने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ कि कुरान पाक बहुत बड़ी है। मैं कुरान पाक की बात नहीं ज़्यादा करूँगा क्योंकि मुझे तुझसे वास्ता है, कुरान से नहीं। क्योंकि तूने उंगली उठाई है कि बताया तूने कि वहाँ ऐसे सुअर जैसे आवाज़ निकालते, तो सामने आके बात कर। सामने आएगा तू, तो जब अगला हुजूम आएगा तो तब तेरी वीडियो या तेरा नंबर या कुछ भी सेंड करके दे। तेरा लिंक के नीचे ना तेरा नंबर सेंड करके बता। और तू बता रहा ना तो इतना सुअर जैसी आवाज़ निकालते हैं, तो यहाँ से पूरे दुलिया जिला में जहाँ भी जाएगा ना तू, तेरे को बच्चे भी बता देंगे कि मुहर्रम का मतलब क्या होता है। अगर तुझे पता नहीं है तो तू नादान है। अल्लाह से डर या ऊपर वाले से डर, क्योंकि तू जिसके ऊपर उंगली उठा रहा है, तू जिसके ऊपर उंगली उठा रहा है तो उनके ही इबादत में बैठता है तू। तो इस बात से गौर कर और सोच के बोल कि किसके ऊपर उंगली उठा रहा है तू। क्योंकि हम हिंदू है, फिर भी हम इस्लामी तौर तरीके पूरी तरह से निभाते हैं। वादे के लिए गर्दन भी कट जाए तो भी चलेगा, पर वादा टूटने नहीं देते। क्योंकि हमको पता है इस्लामी तरीके में कुछ चीज़ें ऐसी है जो नज़र नहीं आती कि उनको निभाना पड़ता है। ये बात गौर से सुन ले मेरी। तुझे पता नहीं है कि दुल्हे मोहर्रम कर रहा ना तू, तो मोहर्रम क्या मतलब है ये तुझे दुलिया जिला में बताया जा सकता है। अगर तेरे दिल में अगर कोई डर होगा, तुझे कोई मारेगा या कोई पीटेगा, तो ये बात दिल से निकाल दे, दिल से निकाल दे। क्योंकि तू आएगा ना, तू मेरे पास आ, मैं तुझे मेरे घर पे पनाह दूंगा, मैं मेरे घर पे बिठाऊंगा। रहेगा तो तू मेरे मकान पे भी रह सकता है और तू देखेगा कि क्या होता है मुहर्रम का मतलब। कुरान की जैसे नहीं बोला हमारा भेदभाव। हमारे अंदर भेदभाव का अंतर नहीं है। हम किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाते या चींटे नहीं उठाते, किसी के मज़हब का मजाक नहीं बनाते हम। हमारे गीता में लिखा ही नहीं। हमारे गीता में लिखा नहीं है कि किसी मज़हब का मजाक बनाओ। तुम्हारे कुरान में लिखा है क्या? तुम्हारे कुरान में अगर लिखा होगा तो ये बता सकता है कि तू नहीं, कुरान में पाक नहीं बताता कि किसी के ऊपर उंगली उठाओ। कुरान पाक ही है। उसका मतलब तुझे पता है पाक का मतलब क्या होता है? जैसे दो कौड़ी का वजह उठा सकते। तेरे जैसे दो कड़ी के लोग हैं ना, कुरान पाक को बदनाम करने के लिए ऐसी वीडियो बनाते हो। अगर तुझ में दम है तो आके देख दुलिया जिला में, फिर तुझे पता चलेगा मुहर्रम का मतलब क्या है और ताजिया का मतलब क्या है। पूरे भारतवर्ष में ना दुलिया जिले में मुहर्रम का मतलब तुझे बताया जा सकता है। क्योंकि भारत में जो बनाते वो किसी देश में नहीं मनाया जा सकता। मालूम है तुझे? तू लगता है तुझे पता नहीं है, तू खाली यूट्यूब पे बात करता है, सामने बात करने की तुझमें दम नहीं है, इसलिए तू आगे खाली यूट्यूब पे ही भोंकता है, बस कुछ नहीं करता। बस अगर किसी मुसलमान भाई को मेरे बोलने का अगर गुस्सा आया होगा तो अभी से मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि मेरा बोलने का खाली उसी ऊपर है। नाम क्या है इसका? फारूक अब्बारी नाम है ना तेरा। तो अगर तू फारूक अब्बारी है, तो अगर तू तेरे माँ बाप का बेटा है तो दुल्हे में आके बता के बोल के बता। तुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोग आते हैं देखने के वास्ते। मुझे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब। मुझे खाली एक ही सवाल का जवाब होना, तू आके पूछ। मुझे खाली एक ही सवाल का जवाब दे। तू अगर खुदा को मानता है तो तेरे मकान के अंदर क्यों नहीं है? फिर ये इसका जवाब दे मेरे को। तू अगर खुदा को मानता है, तू मानता है ना, तू बोलता है ना कि सुअर के जैसे निकालते आवाज़ और क्या रहता है क्या नहीं, तो आके देख, तुझे पता चल जाएगा और तुझे मुहर्रम का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तू आएगा उधर से कैसे, पर यहाँ से वो मुहर्रम का मतलब जान के ही जाएगा तू। ये मैं वादा करता हूँ तुझसे कि तू यहाँ से मुहर्रम का मतलब
देख के ही जाएगा। और तुझे कुछ होगा उसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ। अरे यार ओके करो ओके करो। बोल बोल बोल। तुझे कुछ होगा तू ऐसा डरेगा, कुछ भी नहीं होगा तुझे। कोई भी सवाल या जवाब करने के लिए वो आलम बैठे हुए, हम नहीं सवाल जवाब करते, वो आलम करते। तुझ जैसे लोग, चंद लोग बाकी कौम को बदनाम करने पे तुले हुए, तेरे जैसे नालायक लोग रहते। अगर तू वीडियो पे ऊपर कमेंट्स या कुछ बोलता नहीं था तो मैं तेरे ऊपर कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता है मेरे धर्म में ये सिखाया नहीं जाता कि किसी के ऊपर चींटे उठाओ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसे लाइक करो और बताओ, पहुंचाओ इसके पास पहुंचाओ और इसे बताओ कि हमारे हिंदू मज़हब में इस्लाम को भी माना जाता है, राम को भी माना जाता है और रहीम को भी माना जाता है। जैसे आप बोलते हो ना, राम और रहीम एक ही है, पर नज़रिया अलग अलग है लोगों का देखने का। तुम जैसे कुत्तों के जैसे बोलना। और कुछ चंद लोग इस जैसे कुत्ते की बात सुनते हैं, ये बोलता है ना सूअर, तो यही सूअर जैसा भौंकता है, क्योंकि ये यूट्यूब पे बात करता है, सामने आकर बात नहीं कर सकता। यूट्यूब पर बात कर सकता है, सामने आकर बात नहीं कर सकता। बोलता हूँ मैं बोलता हूँ सीना ठोक के कि तुझको हर जवाब का, सवाल का जवाब तुझे मिलेगा। खाली दुलिया जिला में आके देख मोहर्रम का मतलब क्या होता है, सब तुझे समझ में आ जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताइए मुझे। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करना, अगर सही कहा हो तो लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जल्द से जल्द शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, फॉलो करो। आपके लिए बस यही कहना है मेरा। और कोई गलती हुई हो तो किसी के बारे में बताया, मुझसे कुछ निकला हो मुंह से तो गलती हुई हो तो माफ़ करना मेरे मुसलमान भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों, क्योंकि मैं किसी के मज़हब के ऊपर इस उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना ही किसी के ऊपर सवाल या जवाब कस रहा हूँ। मैं खाली इसी के लिए इसकी वीडियो के ऊपर जवाब दे रहा हूँ, यही मेरा कहने का मतलब है। तो चलता हूँ मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आदिवासी।